चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन से चिट्ठी आई है। जी हाँ दोस्तों, इस गाने को गाने वाली आवाज़ अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। पंकज उधास सर, जिन्होंने 72 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। दोस्तों, जिसने भी ये गाना सुना, उसकी आंखें गमगीन हुई, उसकी आंखों से आंसू रुके नहीं। छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबकी आंखों से आंसू आए। आज भी लोग इस गाने को जब सुनते हैं, जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश में ही नहीं, अगर आप अपने शहर से दूसरे शहर में नौकरी करने गए हैं और जब भी ये गाना सुनते हैं, तो आपकी आंखें भी गमगीन हो जाती हैं। पंकज उधास सर, गायकी की दुनिया का एक ऐसा नाम, गजल की दुनिया का एक ऐसा नाम कि जो भी गजल सुनता है उनको वो बखूबी जानता होगा। पिछले काफी दिनों से वह बीमार चल रहे थे। 26 फरवरी को उनकी बेटी की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा था कि हमें बताते हुए ये बहुत दुख हो रहा है कि पंकज उधास सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। 2006 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। दोस्तों, उनके बारे में एक छोटी सी कहानी बताते हुए मुझे बस ऐसा फील हो रहा है कि उनके लिए एक ट्रिब्यूट होगा। उनकी 2 बेटियां हैं, नायाब और रिया। उनकी पत्नी, उन्होंने इंटर रिलीजन मैरिज करी थी, खुद हिंदू थे और वाइफ मुसलमान थी। और 80s के टाइम में इंटर रिलीजन शादी करना इतना मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। जो उनकी वाइफ थे, उनके पिताजी पुलिस में थे। पंकज उधास सर बहुत डरते थे कि कहीं पुलिस से मार वार ना पड़ जाए। पिताजी पुलिस में थे वाइफ के, पर किसी तरह बात बनी। वाइफ के पिताजी ने सोचा कि हाँ, लड़का बहुत खूबसूरत है, गायकी करता है, तो दोनों का रिश्ता मिला और दोनों की शादी हुई। बहुत अच्छे से सुखी जीवन अपना बिताया। 2 प्यारी-प्यारी बेटियाँ हुई, नायाब, दूसरी का रिया। इन्होंने बहुत सारे गाने अपनी ज़िंदगी में गाए, जो कि सुपर डुपर हिट रहे। मोहरा फ़िल्म का वो गाना किसे नहीं याद है कि ना गजरे की धार, ना मोतियों की हार, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ऐसे-ऐसे बहुत से गीत उन्होंने गाए और गज़ल की दुनिया के तो वो बेताज बादशाह थे। जो लोग गज़ल सुनते हैं, वो उनकी अहमियत को भूल ही नहीं सकते। 17 मई 1951 को पंकज उधास जी का जन्म गुजरात के जैनपुर में हुआ था। इनके नाम को लेकर भी लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं। कई लोग कहते हैं पंकज उदास, लेकिन इनका नाम पंकज उदास नहीं, पंकज उधास था। UDHAS, पंकज उधास। गायकी का शौक था तो पिताजी ने गायकी का टैलेंट समझा और राजकोट की एक म्यूजिक एकेडमी में इनका एडमिशन कराया। पर इन्हें बॉलीवुड में जाना था। मुंबई गए, 4 साल तक स्ट्रगल किया, बात बनी नहीं। फिर वहां से दुबई शिफ्ट हो गए। दुबई शिफ्ट होने के बाद 4 साल बाद उनको एक ब्रेक मिला। 1986 में एक फिल्म आई थी नाम, जिसका एक बहुत ही मशहूर गाना है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। वहां जब इन्होंने ये गाना गाया, तो गाना गाने के बाद जिसने भी ये गाना सुना, उनकी आंखों से वो आंसू रुके ही नहीं। इस पर राज कपूर साहब ने इनको अपने घर डिनर पर बुलाया और डिनर पर बुलाने के बाद कहा कि आप वो गाना एक बार सुना दीजिए। और जब इन्होंने वो गाना बिना म्यूजिक के अपनी आवाज में सुनाया, तो राज कपूर साहब भवक भवक कर रोने लगे। ऐसी थी इनकी आवाज और ऐसी थी इनकी शख्सियत। इनका एक किस्सा है, इन्होंने बताया था कि एक बार मैं कहीं गायकी करने कहीं गया था किसी शहर में, तो एक सरफिरा आदमी मेरे पास आया और बोला कि ऐसा गाना गाइए। इन्होंने मना कर दिया, लेकिन उनकी कनपटी पर बंदूक रख के उसने बोला कि गाना गाइए, तब इन्होंने वो गाना गाया। और ये किस्सा इन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है। बिल्कुल सच कहा है, क्योंकि हम सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करते, जो हमने देखा है उसी बात पर हम बात कर रहे हैं। 1982 में इनकी शादी हुई थी फरीदा नाम की लड़की के साथ, जो कि मुस्लिम कास्ट से थी। इंटर रिलीजन मैरिज थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। शादी में बहुत सी अड़चन आई, लेकिन बाद में शादी हो गई और अच्छा सा एक जीवन बिताया इन्होंने। फिलहाल पंकज साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। 26 फरवरी को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ज्यादा स्टोरी आपको लंबी नहीं खींचूंगा। ये बस एक ट्रिब्यूट था पंकज उधास सर के लिए, और ताकि आपको भी कुछ जानकारी उनके बारे में मिल जाए कि कैसे शादी हुई, कैसे उन्हें ब्रेक मिला और कैसे उन्होंने गायकी की दुनिया में अपना नाम कमाया। दोस्तों, ये थी बहुत ही छोटी सी कहानी पंकज उधास सर की। अगर आप कहानी को डिटेल में सुनना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पंकज उधास सर की ये छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तब तक मुझे, संजीव को, सच्ची कहानी तक की इस एपिसोड से विदा दीजिएगा। जय हिंद।